इंडस्ट्री में मेरा एक भी दोस्त नहीं है, मधुर भंडारकर ने कहा। फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका भी कोई दोस्त नहीं है। उन्होंने कहा, मैं वैसा शख्स हूं जो दूसरों की फिल्मों के लिए खड़ा हुआ हूं। मधुर भंडारकर ने कहा, लेकिन जब मेरी फिल्म को निशाना बनाया गया तब कोई आगे नहीं आना चाहता था। धोखेबाजी का अपना धंधा छोड़ो, अपने नाम पर बने फर्जी ट्विटर अकाउंट से सोनू सूद। सोनू सूद ने उनके नाम पर बने फर्जी ट्विटर अकाउंट के पोस्ट पर जवाब दिया है। फर्जी अकाउंट ने 2 ईमेल आईडी देकर सोनू की मदद मांग रहे शख्स से अपनी जानकारी देने को कहा। सोनू ने लिखा, भोले भाले लोगों से धोखेबाजी के लिए तुम जल्द गिरफ्तार हो जाओगे। गरीब बच्चों के काम आ सकते थे 72 लाख। फेक फॉलोअर स्कीम को लेकर बादशाह पर कैलाश खेर। रैपर बादशाह के इस कबूलनामे पर कि उन्होंने म्यूजिक वीडियो पागल के 72 करोड़ व्यूअर्स के लिए कंपनी को 72 लाख रुपए दिए थे। कैलाश खेर ने कहा है कि इस रकम का इस्तेमाल गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए किया जा सकता था। खेर ने कहा, कलाकार को अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल समाज की बेहतरी के लिए करना होगा। सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच के लिए एम्स ने किया मेडिकल बोर्ड का गठन। एम्स ने सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी की फाइलों की जांच के लिए शुक्रवार को फोरेंसिक के 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया। WHO को उम्मीद है 2 साल में खत्म हो सकता है कोरोना वायरस। चीफ टेड्रोस। WHO प्रमुख टेड्रोस ने कहा है कि संगठन को उम्मीद है कि कोविड-19 2 साल से कम समय में खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि 1918 के स्पेनिश फ्लू को खत्म होने में 2 साल लग गए थे। क्रिकेटर संजय शंकर ने वैशाली विश्वेश्वरन से की सगाई, शेयर की तस्वीरें। IPL में हैदराबाद के लिए खेलने वाले ऑलराउंडर विजय शंकर ने वैशाली विश्वेश्वरन से अपनी सगाई की सोशल मीडिया पर घोषणा की। शंकर ने 2 तस्वीरें शेयर की और पोस्ट के कैप्शन में अंगूठी का इमोजी इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा व हरियाणा की तरह उत्तराखंड में कुछ नहीं मिलेगा, बीजेपी सरकार ने कहा। बीजेपी अध्यक्ष शाम ने आम आदमी पार्टी द्वारा 2020 में उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान करने पर कहा है कि पंजाब, हरियाणा व अन्य जगहों की तरह आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में भी कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि बड़े-बड़े दावे करना आम आदमी पार्टी नेताओं की पुरानी आदत है। महाराष्ट्र में कोरोना के 14,161 नए केस दर्ज, कुल मामले बढ़कर हुए 6,57,450। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार कोरोना के 14,161 नए केस सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6,57,450 हो गई है। राज्य में 340 कोरोना मरीजों की मौत दर्ज होने के बाद मृतकों का आंकड़ा 21,670 हो गया है। बेंगलुरु से बेची गई महिला तमिलनाडु के लॉज में शीशे के पीछे बने सीक्रेट रूम में मिली। बेंगलुरु से कथित रूप से बेची गई 22 वर्षीय महिला पुलिस रेड में तमिलनाडु के एक लॉज में शीशे के पीछे बने सीक्रेट रूम में बरामद हुई है। पुलिस ने महिला को वहां से निकालकर सरकारी महिला आश्रय स्थल भेज दिया है, जबकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेरोजगार हुए 40 लाख कामगारों को मिलेगा 3 महीने के वेतन का 50% बेरोजगारी भत्ता। सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत योग्यता शर्तों में ढील दिए जाने के बाद लगभग 40 लाख कामगारों को 3 महीने के औसतन वेतन का 50% रोजगार भत्ता के रूप में दिया जाएगा। गुजरात में कोरोना के एक दिन के सर्वाधिक 1,204 मामले दर्ज, कुल केस 84,466 हुए। गुजरात में कोरोना वायरस के एक दिन में सर्वाधिक 1,204 मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 84,466 हो गई है। राज्य में कोविड-19 से 14 लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 2,860 हो गई है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव कोरोना वायरस से संक्रमित। मध्य प्रदेश सरकार के PWD मंत्री गोपाल भार्गव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। भार्गव ने कहा, फिलहाल मुझसे कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन एहतियाती तौर पर अस्पताल में भर्ती हो गया हूँ। हर बार आतंकी साजिश फेल, अब ISI आतंकी गिरफ्तार हुए।
दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया था। ऐसी सूचना है कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली में आतंकवादी घुसे हुए हैं। दिल्ली में आखिरी बार सितंबर 2008 में बड़े आतंकी सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिससे पहले दिल्ली पुलिस को ईमेल से चेतावनी दी गई थी। अर्थव्यवस्था में जान फूंकते हैं प्रवासी, लेकिन राज्य में कोटा सिस्टम के बढ़ते चलन के बिहारियों के लिए घट रही नौकरियां। देश के विभिन्न राज्यों में प्राइवेट नौकरियों को स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने की होड़ लगी हुई है। 2019 में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने लोकस के लिए आई अर्थव्यवस्था को शामिल किया था, जिसके चलते कोटा सिस्टम के बढ़ते चलन से बिहारियों के लिए नौकरियां बहुत घट रही हैं। सुशांत के कुक नीरज से दोबारा पूछताछ कर रही है सीबीआई टीम। सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई के हाथ में आते ही सीबीआई की टीम पूरी तरह हरकत में आ गई है। सीबीआई की टीम ने पहले दिन ही सारे सबूत और डिटेल्स अपने हाथ में ले लिए हैं। अब सीबीआई की टीम केस से जुड़े हर सदस्य से लंबी पूछताछ की तैयारी कर रही है। शिल्पा शेट्टी से लेकर नील, नितिन, मुकेश तक यूं मना रहे गणेश चतुर्थी। फैंस को आई याद सुशांत की। गणेश चतुर्थी का उत्साह बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर दिखाई देने लगा है। शिल्पा शेट्टी अपनी बेटी के साथ पहला गणपति उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। वहीं नील, नितिन, मुकेश भी गणपति के साथ दिखाई दिए। इसी बीच बीते सालों की गणपति पूजा भी याद की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। उनके फैंस पेज पर उनकी पुरानी गणपति की तस्वीर वायरल हो रही है। तुर्की को समुद्र में मिला अरबों डॉलर का खजाना, रूस की बढ़ेगी टेंशन। तुर्की को काला सागर में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है। तुर्की के राष्ट्रपति ने बताया है कि करीब 320 अरब क्यूबिक मीटर के गैस के भंडार मिले हैं। हालांकि यह कुछ तुर्की के उम्मीदों से कम है। झारखंड के पूर्व सीएम व जेएमएम चीफ शिबू सोरेन और पत्नी का कोविड-19 टेस्ट आया पॉजिटिव। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व जेएमएम चीफ शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन के कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गणेश चतुर्थी पर राष्ट्रपति ने कहा, विघ्नहर्ता की कृपा से कोविड-19 की महामारी समाप्त हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा से कोविड-19 की महामारी समाप्त हो और सभी देशवासी सुखी व निरोगी जीवन जिएं। यूपी में नकली एनसीईआरटी किताबें छापने वाले गैंग का भांडाफोड़, 32 करोड़ की किताबें बरामद। मेरठ उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाले गिरोह का भांडा फोड़ दिया है। एसएसपी अजय साहनी ने बताया है कि 35 करोड़ रुपए की किताबें व प्रिंटिंग मशीन बरामद की गई है।